बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज से कुछ अरसा पहले तक साइंसी तहकीक का सबसे बड़ा मौजू ये था कि ये कायनात कैसे वजूद में आई, हयात कैसे शुरू हुई और इंसान किन किन इर्तिकाई मराहिल से गुजरता हुआ मौजूदा तरक्की याफ्ता शक्ल तक पहुँचा। माहिरीन हयातियात ने इस सिलसिले में अपनी तहकीकात की, जिनमें डार्विन की मशहूर ज़माना किताब ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ बहुत मशहूर हुई। ये किताब 1859 में शाया हुई और आज 160 साल गुजरने के बावजूद भी इसकी पेश करदा थ्योरी के साए हमारी साइंसी इल्म के मैदान पर मंडला रहे हैं। इसकी सबसे मुतनाज़ थ्योरी ये थी कि इंसान दरअसल बंदर की एक इर्तिकाई शक्ल है। 20वीं सदी में जब कम्युनिस्ट तहरीक अपने ज़ोरों पर थी तो लोगों को मज़हब से दूर करने, खुदा पर उनका ईमान मुतज़लज़ल करने और उन्हें कम्युनिज़्म को ज़िंदगियां बदलने का रास्ता तस्वर कराने के लिए इस थ्योरी पर लिखी हुई रूसी साइंसदान मिखाइल एलियन और एलिना सेगाल की किताब का उर्दू तर्जमा इंसान बड़ा कैसे बना लोगों में आम तकसीम की जाती थी। लोगों को ये सब कुछ पढ़ाने का बुनियादी मकसद एक ही था कि उनके जहन में ये तस्वर रासिख और मजबूत कर दिया जाए कि ये कायनात दरअसल एक साइंसी अमल का नतीजा है। एक जरसूमे से हयात पैदा हुई और आहिस्ता आहिस्ता पूरी दुनिया में जानवर, चरिंद परिंद, हैवानात और इंसान बनते गए और ये सब अपनी अपनी इर्तिका की मनाजिल तय करके यहाँ तक पहुँचे हैं। इसलिए आदम, हव्वा, इबलीस और फरिश्ते सब कहानियाँ हैं। अगर ये सब कहानियाँ मान ली जाएं तो फिर मज़हब भी एक अफसाना बन जाता है और अल्लाह की ज़ात का कोई वजूद बाकी नहीं रहता। ये किताब एक नौजवान जहन को गुमराह करने के लिए काफ़ी थी और अगर इस किताब के साथ न्याज फतेहपुरी की मनो यज़दां, कार्ल मार्कस की दास कैपिटल और तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन के अफसाने भी पढ़ लेता तो उसके इनकलाबी बनने में ज़रा देर न लगती। वो लोग जो साइंस से मुतासर होते थे मगर मज़हब का दामन भी हाथ से नहीं छोड़ना चाहते थे, वो एक ऐसा रास्ता निकालते कि हर नए साइंसी नज़रिए को कुरान पाक और अहादीस से साबित करने की कोशिश करते। मसलन वो इस आयत इंसान पर लामुतनाही ज़माने का एक वक्त ऐसा भी गुजरा है कि जब वो कोई काबिल ज़िक्र चीज़ ना था, सूरह दहर आयत नंबर 1 और इसी तरह की दीगर आयात से खींच तान कर डार्विन की थ्योरी को साबित करते। मगर साइंस का मामला तो बहुत ही ख़तरनाक है। साइंस तो एक सदी या इससे भी कम अरसे के बाद अपनी पुरानी सारी थ्योरियाँ और मुस्लिमा साइंसी तसव्वुरात को झूठ, गुमराहकुन और फ़रेब करार देती है। तकरीबन 200 साल से ज़्यादा का अरसा ऐसा बीता है जिसे न्यूटन का ज़माना समझा जाता है। इसी दौर में सर सैयद जवान हुए और इन्होंने न्यूटन के ज़माने की साइंस के मुताबिक कुरान पाक की तफसीर लिख डाली, फरिश्तों को फितरत की कुव्वतें करार दे दिया। मसलन ये कहा कि कशिश शकल एक फ़रिश्ता है, लेकिन सर सैयद के मरने के चंद बरसों बाद एक और साइंसदान आइंस्टाइन के नाम से दुनियाए साइंस के आसमान पर छाया। इसके नज़रिया इजाफत और नज़रिया मकादीर ने न्यूटन के 200 साल ज़माने की सारी साइंस को झूठा और बेबुनियाद करार दे दिया। गुज़िश्ता तमाम असूल और कवायद, यहाँ तक कि तमाम साइंसी पैमाने भी मतरूक हो गए। मसलन साइंसदान कई साल तक ये पढ़ाते रहे कि आसमान और ज़मीन के दरमियान ईथर नाम का एक तबक है। इसकी मौजूदगी को फ़र्ज़ करके इन्होंने रोशनी की रफ्तार और हिद्दत के पैमाने भी बनाए। मगर आइंस्टाइन ने कहा कि तुम साइंसदान होकर ये सब झूठ पढ़ाते रहे हो। यूँ सर सैयद जैसे लातादाद मुफस्सरीन की साइंटिफिक तफसीरें बेमानी होकर रह गई। कायनात के आगाज़ और उसके राज़ों को खोजने का सफ़र मुसलसल चलता रहा, यहाँ तक कि एक और नाबगा स्टीफन हॉकिंग के नाम से आया। उसने अपनी मशहूर बड़ा धमाका नामी थ्योरी पेश कर दी। इस थ्योरी के मुताबिक ये कायनात एक बहुत बड़े धमाके से वजूद में आई। वो लोग जो इस्लाम को हमेशा साइंस की कसवटी पर परखने के आदी हैं, इन्होंने फ़ौरन कुरान करीम की इस आयत से कि वो तो जब किसी चीज़ का इरादा करता है तो इसका बस ये है कि उसे हुक्म दे, हो जा, और वो हो जाती है, सूरह यासीन आयत नंबर 82, और यूँ कुन फ़यकून से बड़ा धमाका की थ्योरी को साबित करना शुरू कर दिया। स्टीफन हॉकिंग तक ज़्यादातर काम कायनात के आगाज़ पर हुआ, मगर जब इसकी थ्योरी जो 1988 में शाये हुई, इसके बाद कुछ साइंसदानों ने ये सवाल भी उठाना शुरू कर दिए कि ये कायनात बनी तो हो सकता है वैसे ही हो जैसे स्टीफन हॉकिंग ने बताया है, लेकिन क्या ये अब्दुल आबाद यानी हमेशा के लिए कायम रहेगी या फिर इसे एक दिन फना हो जाना है? अगर इस कायनात ने एक दिन फना हो जाना है तो फिर इंसान, चरिंद परिंद और दीगर का अंजाम क्या होगा और ये दुनिया कब तक फना हो जाएगी? ये वही सवाल है जिसके मुतल्लिक़ अल्लामा इकबाल ने कहा था, हिर्दमंदों से क्या पूछूं कि मेरी इब्तिदा क्या है, मैं इस फ़िक्र में रहता हूँ मेरी इंतहा क्या है।
انجام کیا ہوگا؟ یہی ہے وہ سوال جس کا جواب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے انسان کو الہامی کتب کے ذریعے دیا ہے، بلکہ یہاں تک بھی بتایا ہے کہ یہ دنیا اپنے انجام کو کیسے پہنچے گی۔ اسٹیفن ہاکنگ کی بڑے دھماکے والی تھیوری کے بعد جب سائنسدانوں نے اس کائنات کی ساخت کا جب باغور مطالعہ کرنا شروع کیا تو انہیں معلوم ہوا کہ یہ زمین اور اس کے ارد گرد وسیع و عریض دنیا جس مادے سے بنی ہے وہ مسلسل فنا کے عمل سے گزر رہا ہے۔ ایک دن یہ کائنات مکمل طور پر تباہ ہو جائے گی۔ اس کام کو 1993 میں ایک ایسے سائنسدان فرینک جے ٹیپلر نے اپنی مشہور کتاب لافانیت کی طبیعیات میں شائع کیا۔ اس نے اپنی ایک تھیوری پیش کی جس کا نام اومیگا پوائنٹ تھیوری ہے، جس کے مطابق یہ کائنات ویسے ہی تباہ ہو جائے گی جس طرح قرآن، بائبل اور تورات میں بیان کیا گیا ہے، اور اس کائنات کا مادہ اسی طرح ایسی حالتوں میں بدل جائے گا جیسی حالتیں جنت، جہنم اور عالم برزخ کی بتائی گئی ہیں۔ گزشتہ 20 برسوں سے طبیعیات کے سائنسدانوں کا اب تک یہی بنیادی موضوع ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کائنات کے ذرے ذرے کے مشاہدے سے ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ یہ کائنات فنا ہونے کے لیے بنی ہے، اس کا ہمیشگی سے کوئی تعلق نہیں۔ اب جب وہ اس نتیجے پر پہنچ گئے ہیں کہ یہ کائنات تباہ ہونے کے لیے بنی تھی، تو پھر ہم سائنسدان اس سوچ بچار میں مصروف ہیں کہ یہ دنیا اب کتنے عرصے میں تباہ ہو جائے گی اور یہ کیسے تباہ ہوگی۔ آج کے دور میں جس طرح تینوں ابراہیمی مذاہب اسلام، عیسائیت اور یہودیت مسلسل اس بات پر گفتگو کرتے نظر آتے ہیں کہ یہ دور آخر الزماں کا ہے، اینڈ ٹائمز ہے، اور سب کچھ جلد ظہور ہونے والا ہے جو کتابوں میں بتایا گیا تھا، اسی طرح ہی دنیا بھر کے سائنسدانوں کی بھی ہر تھوڑے وقفے کے بعد عالمی کانفرنسیں منعقد کر رہے ہیں کہ یہ دنیا بس اب ختم ہونے والی ہے، لیکن کب تک ختم ہو جائے گی، کیسے ختم ہو جائے گی، اور اس کے فنا ہونے کے بعد جو مادہ بچے گا اس کا کیا بنے گا؟ کیا اس فنا شدہ دنیا کا مادہ ایسا ہی پڑا رہ جائے گا یا پھر کوئی عظیم ہاتھ اس مادے سے دوبارہ ایک نئی دنیا تخلیق کرے گا؟ یہ بحث نجومیوں، پنڈتوں، پادریوں، ربائیوں اور مولویوں کے درمیان نہیں ہو رہی بلکہ سائنسدانوں کے درمیان ہو رہی ہے نا حیرت کی بات۔ اللہ رب العزت کی ذات اور یا مقبول جان کا سایہ ہم پر تا دیر قائم رکھے، آمین ثم آمین۔